बिहार चुनाव जदयू भाजपा गठजोड़ पर इनसाइड स्टोरी। इस बार कौन रहेगा बड़ा भाई और कौन रहेगा छोटा भाई? क्या इस बार जदयू और बीजेपी में खत्म हो जाएगा बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता? बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी भले नहीं हुई है, लेकिन सियासी सरगर्मी अपने उफान पर है। कहीं सीटों को लेकर दावेदारी है तो कहीं गठबंधन का पेंच फंसा है। कोई अपनी जीती हुई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है तो कोई मुश्किल सीटों पर लड़ने से बच रहा है। जिसका जहां वोट बैंक है उसके आधार पर अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भले कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन लोजपा ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है, खास करके जदयू के खिलाफ, उससे लगता है कि कहीं न कहीं सीटों को लेकर पेंच जरूर है। आखिर ऐसा क्यों है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2015 का विधानसभा चुनाव कई मायने में थोड़ा अलग और दिलचस्प था। इस चुनाव में वर्षों के यार जुदा हो गए थे और पुराने धुर विरोधी एक हो गए थे। 20 साल बाद लालू और नीतीश एक साथ मिलकर महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, जबकि दूसरी ओर भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम पार्टी मिलकर उनका मुकाबला कर रही थी। चुनाव परिणाम घोषित हुए तो महागठबंधन को बहुमत मिला, सरकार भी बनी, लेकिन दोनों का साथ ज़्यादा दिन नहीं चल सका और जुलाई 2017 में नीतीश महागठबंधन से अलग होकर फिर से एनडीए में आ गए। इस बार के चुनाव में जदयू, भाजपा, लोजपा और हम पार्टी साथ हैं, तो वहीं रालोसपा एनडीए से अलग होकर महागठबंधन का हिस्सा हो गई है। 2015 के पहले जदयू बड़े भाई की भूमिका में होती थी, लेकिन इस बार भाजपा छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि लोग दोनों दल बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर इस पर बात बन भी जाए तो मुश्किल यह है कि लोजपा और दूसरी सहयोगी पार्टियों को कितनी सीटें दी जाए। अगर सीटों का बंटवारा हो भी जाए तो कौन किस सीट से लड़ेगा, इस मसले को सुलझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में 52 सीटों पर जदयू और भाजपा में सीधी टक्कर, यानी दोनों पार्टियां पहले और दूसरे नंबर पर रही थी। इनमें से 28 जदयू और 24 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। 22 सीटों पर तो हार जीत का अंतर 10,000 से भी कम था, जबकि जदयू और लोजपा 22 सीटों पर आमने सामने थी। इनमें से 21 पर जदयू को जीत मिली थी। इस बार लोजपा की पूरी कोशिश है कि उसे कम से कम वो सीटें तो मिले ही जिस पर पिछली बार उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन मुश्किल यह है कि जदयू अपनी जीती हुई सीटें इतनी आसानी से कैसे देगी। आखिरी बार 2010 में भाजपा और जदयू एक साथ लड़ी थी। उस वक्त भाजपा ने 102 और जदयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 115 पर जदयू को और 91 पर भाजपा को जीत मिली थी। पिछली बार रालोसपा एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन इस बार वह महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। 2015 में 14 सीटों पर रालोसपा का मुकाबला राजद और कांग्रेस के साथ हुआ था, जिसमें से सिर्फ 2 सीटों पर रालोसपा को जीत मिली थी। पिछले चुनाव में 8 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 1000 से भी कम था। इनमें से 3 राजद को, 3 भाजपा को और एक जदयू और सीपीआई को सीट मिली थी। तरारी सीट पर जीत हार का अंतर 272, तो चनपटिया सीट पर सिर्फ 464 वोट का अंतर था। अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो कई दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां एक ही पार्टी लंबे समय से चुनाव जीत रही है, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां लंबे वक्त से किसी पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई है। 21 सीटों पर भाजपा 15 या उससे ज़्यादा साल से लगातार जीत रही है। कुम्हरार, बनमनखी और गया टाउन, ये 3 सीटें भाजपा की कर रही है। यहाँ भाजपा 1990 से चुनाव जीत रही है। वहीं बांकीपुर,
दानापुर और पटना साहिब सीट पर भाजपा 1995 से जीत रही है। रामनगर, हाजीपुर, चनपटिया और रक्सौल सीट पर भाजपा सन 2000 से हारी नहीं है। इसके अलावा 11 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा 2005 से लगातार जीत रही हैं। इस तरह कुल 2043 सीटों में 21 पर भाजपा 15 या उससे ज़्यादा साल से लगातार जीत रही है। जदयू की बात करें तो वह 17 सीटों पर 2005 से लगातार चुनाव जीत रही है। इनमें लोकहा, त्रिवेणीगंज, जोकीहाट, सिंहेश्वर और महाराजगंज जैसी सीटें शामिल हैं। हालांकि आंकड़ों के इस मुकाबले में कांग्रेस और राजद के हिस्से में कुछ खास नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एक सीट बहादुरगंज पर तो राजद दरभंगा ग्रामीण और मनेर सीट पर 2005 से जीत रही है। इन आंकड़ों को देखें तो 28 सीटों पर भाजपा जदयू लगातार 15 साल से जीतती आ रही है। इनमें से पिछली बार 10 सीटों पर दोनों आमने सामने थी, जिसमें से 3 पर भाजपा और 7 सीटों पर जदयू को जीत मिली। लेकिन इस बार भाजपा और जदयू के बीच क्या स्थिति रहेगी, यह देखना बहुत अधिक दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि भले ही वह चेहरा नीतीश का रखे, लेकिन सीटों में अंतर नहीं होना चाहिए। वहीं जदयू की समस्या यह है कि अगर चेहरा उसकी पार्टी का है तो सीटें भी उसकी ही ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखने वाली बात है कि सीटों को लेकर इन पार्टियों के बीच कितनी सहमति बन पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।